आरोपी ने महिला के साथ में रेप किया, लेकिन निकलते वक्त उसका जो ब्लूटूथ था वो वहीं पर छूट गया और उसके बाद आरोपी वापस अपने बैरक में चला गया। और फिर जब पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की और वहां पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, जो डॉक्टर ड्यूटी पर थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, जो या बाकी लोग थे, उनकी लिस्ट बनाई, तो एक संदिग्ध देर रात आते और बदहवास हालत में जाते हुए दिखाई दिया। और जो आरजी कर अस्पताल की पुलिस चौकी है उसके स्टाफ ने पहचान लिया कि वो संजय है। इसके बाद संजय को पकड़ा गया। संजय से पकड़ने के बाद उससे वारदात के बारे में पूछा गया। संजय ने मना कर दिया। फिर संजय से कहा गया कि क्या आप गाने सुनते हैं, तो उसने कहा कि हाँ मैं गाने सुनता हूँ। फिर उसको उसका ब्लूटूथ दिखाया गया। उसने कहा ये ब्लूटूथ मेरा नहीं है। इसके बाद पुलिस ने ब्लूटूथ की जो मैक आईडी होती है, हर एक ब्लूटूथ में एक मैक आईडी होती है, उस मैक आईडी को आरोपी संजय के फ़ोन पर चेक किया और अगर कोई ब्लूटूथ किसी फ़ोन में इस्तेमाल करता है तो हिस्ट्री में उसकी जो मैक आईडी होती है वो दर्ज हो जाती है। तो संजय के ब्लूटूथ की जो मैक आईडी है वो मोबाइल की डिवाइस में पाई गई, यानी कि संजय उस ब्लूटूथ का प्रयोग कर रहा था और वहीं से पूरा केस खुल गया, क्योंकि दो जो मैक आईडी थी वो मैच हो गई। इसके बाद जो ब्लूटूथ था वो ऑटोमेटिक फ़ोन से कनेक्ट भी हो गया, क्योंकि वो पहले से कनेक्ट था। इसके बाद संजय को पकड़ा गया। संजय ने बताया कि उसने ये पूरी वारदात की है। संजय के मोबाइल की जब जो हिस्ट्री थी पूरे उसके सर्च जो वो सर्च करता था, तो उसकी हिस्ट्री को देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल में सैकड़ों पॉर्न वीडियो देखने की हिस्ट्री मिली, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस तरह की हिस्ट्री मिली। और वो बड़े अजीब से वीडियो देखता था जिसमें भाई और बहन के साथ सेक्स संबंधों के बारे में देखता था वो। तो इस तरह की वीडियोज उसके मोबाइल में बहुत सारे मिले और उसने इस तरह की वीडियो देखी। पुलिस के मुताबिक संजय से पूछताछ के बाद जब उसने जुर्म कबूल कर लिया तो संजय के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पूरी घटना को लेकर कोई अफसोस नहीं था। पुलिस के मुताबिक संजय बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। महिलाओं के प्रति उसमें वो कई बार उसकी पिटाई हुई है, छेड़खानी करता पाया गया है। तो इस तरह से पूरी घटना को उसने अंजाम दिया और अब तक की जांच में ये पाया गया है कि घटना में वो अकेले शामिल था, उसके साथ में कोई और नहीं था। हालांकि अभी सीबीआई इस थ्योरी से आगे जाकर ये जांच कर रही है कि क्या इस घटना में कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल है या फिर कोई गैंगरेप का मामला है। लेकिन जो अब तक की जांच हुई है और जो पूरे डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें हिसाब से संजय इस पूरी घटना को संजय ने अकेले अंजाम दिया। जी, पूरी घटना को अकेले अंजाम दिया। यहाँ पुलिस सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जानकारी निकली है, मुकेश आपसे समझना चाह रहे हैं संजय ने अभी तक की पूछताछ में अपने जुर्म को क्या अब कबूल लिया है, एक सवाल। और दूसरा सवाल यहाँ ये सवाल भी उठ रहा है कि क्यों जो पीड़ित डॉक्टर थी उनके माता पिता को शुरुआत में आत्महत्या बताया गया जब ये वारदात हुई थी, तो ये अभी तक पूरा ट्रेल निकल के क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, पूर्व प्रिंसिपल, उनसे भी पूछताछ हुई है, ये कड़ियां किस तरह से जुड़ रही हैं? देखिए, जो संजय है उसने पुलिस के सामने जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन जब उसको सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया तो उनके सामने उसने क्या कुछ कहा है ये साफ नहीं है। हालांकि उसने कोर्ट में कहा, जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होने के लिए जो कोर्ट ने परमिशन मांगी गई थी, तब उसने कहा कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है और वो भी चाहता है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो जिससे कि सच सामने आए। लेकिन कोलकाता पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो कोलकाता पुलिस के टॉप सोर्सेज से हमें मिली हैं और जो पूरी जांच उन्होंने की है, अपनी पूरी जांच जो भी सीज किया गया है, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सीसीटीवी कैमरों के फुटेज थे, वो सारे फुटेज कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सौंप दिए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए हैं जिसमें संजय की जो एक्टिविटी है अस्पताल में 8 अगस्त के पूरे दिन की, 9 अगस्त की रात की, पूरे 24 घंटे के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज मिले हैं और वहां से लेकर रेड लाइट एरिया तक के फुटेज बरामद किए गए हैं। तो जो एक बात कही जा रही है कि इस मामले को आत्महत्या बताया गया, ये जो जानकारी है ये आरजी कर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, उन्होंने लड़की घर वालों को दी। ये किन हालात में दी गई ये ज़रूर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया, क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय क्यों किया गया, इसको लेकर सीबीआई जांच कर रही है। और यही वजह है कि जो संदीप घोष, जो कि आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, जो वहाँ का स्टाफ है, वहाँ की नर्सेज हैं, वहाँ के डॉक्टर हैं, उनके लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं और कई लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट भी किए जा रहे हैं जिससे कि इन सवालों के जवाब मिल पाएँ।